Exercise 7.2, question number 4. Using slopes, show that triangles with its vertices A, B and C is a right triangle. आपने स्लोप की मदद से जो ट्राइंगल को शो करना है कि वो राइट ट्राइंगल है या नहीं. उसने वर्टिसेस दिए गए, वर्टिसेस ए बी एंड सी हैं. आपको पता है एक ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टिसेस होते हैं, ए बी और सी. स्टूडेंट्स, आपको समझाने की खातिर मैंने एक फिगर बनाई. आपका जो ए पॉइंट है अलोंग एक्स एक्सिस आपने 6 यूनिट लिया, वाई एक्सिस आपने 1 यूनिट. इसी तरह बी पॉइंट्स कैसे आया, बी वर्टिक्स कैसे आया, अलोंग एक्स एक्सिस आपने 2 यूनिट्स लें, अलोंग वाई एक्सिस आप 7 यूनिट्स लें. सी वर्टिक्स ट्राइंगल का कैसे आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस आप -6 यूनिट चले, अलोंग वाई एक्सिस आपने -6 पे -7 यूनिट. इस तरह आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी हासिल हुई. स्टूडेंट्स, फिगर भी बता रही है कि ए बी और ए सी जो साइड्स हैं ट्राइंगल की वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर हैं. अगर आपके पास स्लोप फाइंड हो m1 और m2 और उन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया तो आप समझ लीजिएगा कि इनका ये वर्टिसेस हैं किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के. आप 3 स्लोप्स फाइंड करेंगे क्योंकि 3 साइडें हैं. एक m1 स्लोप होगा ए बी, m2 स्लोप ले लें आप ए सी के दरमियान, ए एंड सी के पॉइंट्स के दरमियान, और बी सी स्लोप्स ले लें आप. बी और सी का स्लोप लेंगे तो उसको आप m3 रख लें. अब आप ए बी के दरमियान, ए बी पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड करते हैं. तो मैंने ए पॉइंट्स लिख लिया, बी पॉइंट्स. ए में x1 किसके इक्वल 6, y1 किसके इक्वल 1, x2 किसके इक्वल 2, y2 किसके इक्वल 7. आप y2 की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा 7, y1 की वैल्यू क्या आएगी -1, x2 की वैल्यू क्या आएगी 2 और x1 किसके इक्वल आएगा -6. तो स्लोप आपके पास क्या आएगा, 7 में से -1 करें तो किसके इक्वल आएगा 6, 2 - 6 -3. तो आपके पास जो जवाब आएगा, आंसर आएगा -2. 2 - 6 आपके पास आता है जी 4, और इसके बाद आपके पास 2 3 6 और 2 2 4. आप लिख सकते हैं, आपका जवाब आया -3/2. इसी तरह अब आप m2 स्लोप फाइंड कर लें. फिगर के मुताबिक महसूस हो रहा है कि m2 जो परपेंडिकुलर है. m2 स्लोप किसका आएगा, स्लोप ऑफ AC. उसके लिए आप ए पॉइंट लिखें. ए पॉइंट आपके पास 6 और 1 है, और सी पॉइंट आपके सामने -6 और -7 है. x1 आप क्या लिखेंगे 6 है, और y1 किसके इक्वल है 1 के है, x2 किसके इक्वल है -6 के, और y2 किसके इक्वल है -7. आप लिखेंगे m2 स्लोप जो आपने नेट किया था वो स्लोप ऑफ किसका आया, AC. AC में आप फार्मूला लिखें y2 - y1 x2 - x1. y2 की वैल्यू -7 है और y1 की वैल्यू y1 की वैल्यू 1 है माइनस फार्मूले का. x2 की वैल्यू -6 है और x1 की वैल्यू क्या है जी, आपके पास 6 है. तो आप लिख सकते हैं -7 और -1 -8, और आपके पास क्या आएगा -12. आप इसको जब फाइंड आउट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 2 4 2 8, और उसके बाद 4 3 12,
माइनस माइनस से कैंसल, तो आपके पास क्या आएगा 2/3। स्टूडेंट्स अब आपकी एक साइड रहेगी BC। BC के लिए B पॉइंट्स लिखेंगे। B पॉइंट्स आपके पास आएगा, B पॉइंट्स लिख देते हैं, वो क्या 2 7 है, और C पॉइंट्स आपके पास क्या है जी -6 और -7। x1 किसके इक्वल आया 2 के, और y1 किसके इक्वल आया 7 के, x2 किसके इक्वल आया -6 के, और y2 किसके इक्वल आया -7 के। स्लोप ऑफ m3 आपने जो लेट किया है वो किसके इक्वल आएगा, स्लोप ऑफ m3 किसके इक्वल है BC। तो आप फार्मूला लिखें y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या आएगी -7, और ये आपके पास क्या आएगा y1 7, x2 किसके इक्वल है -6, और x1 किसके इक्वल है -2। -7 और -7 -14, -6 और -2 किसके इक्वल है -8। आप लिख सकते हैं 2 7 14, 2 4 8। आपके पास तीनों साइड्स के स्लोप फाइंड हो गए, एक AB और एक AC और एक क्या है BC। अब आप देखें जी फिगर के मुताबिक AB और AC का स्लोप्स का आप क्या लें, प्रोडक्ट्स लें। M1 अगर लाइंस आर प्रोडक्ट, अगर इनका प्रोडक्ट M1 और M2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया, तो आप कहेंगे कि ABC के वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइएंगल। तो आप देख रहे हैं ये क्या है 2/3। AB स्लोप जो M1 आया था उसका आंसर आया था -3/2, और M2 जो जवाब आया था वो आपके पास क्या आया था 2/3। 3 से कट, 2 से कैंसिल होगा, तो जवाब क्या आएगा -1। हम कह सकते हैं बाय यूजिंग स्लोप्स M1 और M2 का स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल आया -1 के। तो ये A B C are the vertices of triangle. So the A B C are the vertices of right triangle. Right triangle हमने प्रूव कर दिया क्या कि स्लोप्स के जरिए M1 और M2 का जो प्रोडक्ट किसके इक्वल है -1 के।